DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है पाकिस्तान का पानी रोकने की जरूरत कोई नहीं कर सकता। ऐसी हमने कभी आम शहरियों को निशाना नहीं बनाया। भारत का गिराया जाने वाला छठा तैयारा मिराज 2000 है। कश्मीर पर जबरदस्ती तसल्लुत और इसे अंदरूनी मामला बनाने की भारतीय कोशिशें नाकाम रही। मसले का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की RT अरबिया से भी गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी का असल सरपरस्त भारत है। पहलगाम वाक़े के सबूत अगर भारत के पास हैं तो गैर जानिबदार इदारे को दे। पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। जंगबंदी की दरखास्त भारतीय वज़ारत दिफा ने की। India is sponsoring terrorism, abetting terrorism in this region, especially in Pakistan, it's abetting terrorism. And instead of acknowledging that and dealing with that, it is hiding behind this fake narrative of terrorism. So that is the genesis of the problem. So you have a Pahalgam incident, instead of providing any evidence, because whatever evidence we have seen so far, that is so flimsy that how soon, within minutes, the fingers were started raising on Pakistan. Within 10 minutes, a first investigation report is registered in which it is established that the attackers came from across the border. भारतीय जारियत और झूठ बेनकाब। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस पर डोजियर जारी कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारियत के नाकाबिले तरतीब शवाहिद पेश। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के हकायक, सेटेलाइट तस्वीर, पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मुस्तनद बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स भी डोजियर का हिस्सा। मतन के मुताबिक पाकिस्तान अमन का अलमबरदार, अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। जराए के मुताबिक भारतीय जंगजू मीडिया ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के फौरी बाद झूठी खबरें फैलाई, गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करके जंग का माहौल बनाया। आलमी मीडिया, भारतीय सियासतदानों और अवाम ने भी गोदी मीडिया के घिनौने किरदार पर सवालात उठाए। डोजियर में पाकिस्तान की जानिब से भारत को शफाफ तहकीकात के लिए मुखलिसाना काविशों का भी जिक्र। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस ने भारत को धूल चटा दी और भारतीय अज़ाइम को खाक में मिला दिया। भारतीय अफवाज के नहत्थे पाकिस्तानी शहरियों पर हमले करके जंगी जुराइम का इर्तिकाब। जराए के मुताबिक भारतीय जारियत से 15 बच्चों, 7 खवातीन समेत 40 सिविलियंस शहीद, 121 जख्मी हुए। दुश्मन से मुकाबले में पाक फौज के 13 अहलकार वतन पर कुर्बान हुए। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के झूठ का सहारा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ खुली जारियत का इर्तिकाब किया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इंसानी हुकूक के इदारों को भारत के इस इक़दाम पर इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ का कहना है कि भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया और हमले को पिस्पा करते हुए शिकस्त फाश से 2-4 किया। पूरी कौम मुत्तहिद और अफवाज पाकिस्तान की शाना बशाना है। दुश्मन को सिफारती सतह पर भी नाकामी का देखना पड़ा। लाहौर में कारकुनों से खिताब, कहा वज़ीर आज़म दिफा पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करते रहे। जिन जंगी तैयारों पर दुश्मन को नाज था वो पाक फजाइया ने गिरा दिए। पाक अफवाज के तारीखी जवाब पर दुश्मन सफ़ेद झंडा लहराने पर मजबूर हो गया और सीज़फायर की दरख्वास्त कर दी। अताउल्लाह तारिड़ ने कहा कि नवाज शरीफ ने 6 एटमी धमाके किए। शहबाज शरीफ दौर में भारत के 6 जहाज गिराए गए। पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। हिंदुस्तान का गुरूर खाक में मिलाया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू बोले, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 जानों की कुर्बानी दी। भारत ने पानी रोक कर ऐलान जंग किया। पूरा पाकिस्तान अपनी अफवाज के साथ खड़ा हो गया। दुश्मन को भरपूर जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मौसम नकवी का कहना है कि फतह मिसाइलों ने दुश्मन पर हिबत तारी कर दी। नाम निहाद ताकत पाश पाश हो गई। दुश्मन अब कोई भी मिस एडवेंचर से कबल 100 बार सोचेगा। ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। वज़ीर दाखिला की गुजरावाला में मरकज मुस्तफ़ा आमद, सरपरस्ते आला मौलाना मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई से मुलाकात। दीन इस्लाम की खिदमत में मरकज मुस्तफ़ा के मिसाल किरदार को सराहा। मुल्की सालमियत, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली की दुआ की गई।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक बहरिया के किरदार को खिराज तहसीन पेश करने के लिए कल कराची जाएंगे। वज़ीर आज़म पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात और खिताब करेंगे। कराची में क़याम के दौरान वज़ीर आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला सिंध भी मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक डार कल चीन जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म चीनी क़यादत को पाक भारत कशीदगी और सीज़ फायर पर ब्रीफिंग देंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इसाक डार के दौरा चीन के दौरान अफगान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर खान मुत्तकी भी चीन में होंगे। भारतीय हुकूमत की नाकाम सिफारतकार में आलमी सतह पर बेनकाब। किसी भी मुल्क ने मोदी की हिमायत न की। आलमी तन्हाई का सामना। मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी धरी रह गई। मुतादिद ममालिक का पाकिस्तान की खुली हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान को चीन और तुर्की की गैर मुतज़लज़िल हिमायत हासिल। BBC के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का खुलकर ऐलान किया। तुर्किया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत की। ईरान और सऊदी अरब ने भी सफारती राब्तों में पाकिस्तान को तरजीह दी। अमरीकी मुदाखलत से भारत की खुद मुख्तारी का भांडा फूट गया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की पुरअमन और जिम्मेदार सफारतकारी ने आलमी सतह पर मुस्बत तासुर कायम किया। कराची के वज़ीर आला हाउस में कैप्टिव पावर टैरिफ के हवाले से बड़ी बैठक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, अवैस लगारी, अली परवेज़ मलिक, राना सनाउल्लाह की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कैप्टिव पावर प्लांट का टैरिफ बढ़ाने की तजवीज़ पर सनतकारों को एतराज़ है। सनतकार बोले वफाकी हुकूमत मज़ीद कैप्टिव पावर प्लांट पर टैक्स लगाएगी तो सनतें बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा मुल्क की मईशत की बेहतरी में सबका ताउन और मेहनत शामिल है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि हमने सनती टैरिफ में 30% कमी की है। राना सनाउल्लाह बोले वज़ीर आला मुराद अली शाह और सनतकारों की तजावीज़ से वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी से मुलाकात। MQM रहनुमाओं की भी शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल आया। बजट पर मुशावरत का अमल जारी है। आम आदमी के लिए खुशखबरी होगी, रिलीफ मिलेगा। मुश्किल दौर में साथ देने पर आवाम को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वज़ीर आला सिंध से भी मुशावरत की है। मईशत की बेहतरी के लिए अनथक मेहनत की। फारूक सत्तार बोले तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ कम कर होना चाहिए। तरक्याती कामों पर तवज्जो देने की जरूरत है। कराची में सड़कें टूट फूट का शिकार, मसाइल हल किए जाएं। गवर्नर कामरान टेसूरी ने कहा वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मईशत की बेहतरी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। IMF की पाकिस्तान पर 11 नई शराइत। 17.6 ट्रिलियन रुपए के नए बजट की मंजूरी। बिजली के बिल्स में डेट सर्विसिंग सरचार्ज में इजाफा। 3 साल से ज्यादा पुरानी इस्तेमाल शुदा कारों की दरामद पर पाबंदी शामिल। आलमी मालियाती इदारे की स्टाफ लेवल रिपोर्ट में कहा गया कि पाक भारत कशीदगी से प्रोग्राम के माली, बैरूनी और इस्लाहाती अहदाफ के लिए खतरात बढ़ सकते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत का भारत की जानिब से जारियत के बाद 2.5 ट्रिलियन रुपए या 18% जायद बजट मुख्तस करने का इंदिया। सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। लू के थपेड़े शहरियों का बुरा हाल। सड़कों पर होगा आलम। सिंध और पंजाब में गर्मी ने कड़ाके निकाल दिए। शाम होते ही इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आंधी, तेज हवाओं के साथ बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी। शहरियों से सुख का सांस लिया। पेशावर में तेज हवाएं चलने लगी। सब्जी मंडी में एक दरख्त गिर गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे पेशावर का मौसम अबरआलूद रहेगा। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत 2 से 3 दिन तक बरकरार रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भारत को थप्पड़ रसीद किया जो पूरी दुनिया ने देखा। उम्मीद है भारत आइंदा ऐसी कोई जंग ना मुसल्लत करेगा ना सोचेगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू बोले नरेंद्र मोदी इंतहा पसंद हिंदू और इस्राएली वजीर आजम की सोच वाला शख्स है। मोदी गुजरात का एक किसाब है जिसने मुसलमानों का कत्लेआम किया। भारत को 10 मई के हमले में शहीद बच्चों और बहनों का हिसाब देना होगा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। भारत के बाद अब दहशतगर्दों की बारी है।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की रावलपिंडी में स्क्वाड्रन लीडर शहीद उस्मान यूसुफ के घर आमद। वालिद और अहले खाना से इज़हार ताज़ियत, शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। कहते हैं शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, शहादत की मौत नसीब से मिलती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्की के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाकाई अमन और सकाफती रवाबत पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज का भारतीय जारियत पर तुर्की की पाकिस्तान की दो टोक हिमायत पर इजहार तशक्कुर। कहा तुर्की की भारतीय जारियत पर हालिया गैर मशरूत हिमायत पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी। दोनों मुल्क सिर्फ इत्तेहादी नहीं बल्कि ईमान, सकाफत और तारीख में जुड़े हुए भाई हैं। तिजारत को मजीद तकवीयत देने के लिए तुर्की के साथ इश्तराक के कार बढ़ाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सोलर पैनल मंसूबा करप्शन कमीशन माफिया की नजर हो गया। जब तक केपी हुकूमत पिछले फंड्स का हिसाब नहीं देती, विफाक उनको मजीद एक ढेला न दे। पंजाब के वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी का कहना है खैबर पख्तूनख्वा में कोई अवामी मफाद का मंसूबा बनता ही नहीं। कोई मंसूबा बन भी जाए तो हिस्से वसूल करने वालों की लड़ाई की नजर हो जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पैसा सिर्फ एहतजाजी तहरीकों की नजर हो रहा है। अली अमीन गंडापुर के क्रेडिट पर सिर्फ 3 नाकाम विफाक और पंजाब पर हमले हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कौन शामिल होगा और कौन ड्रॉप। पीसीबी का मुशावरती अमल शुरू। ज़राए के मुताबिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा तब्दीलियों का इम्कान नहीं। कुछ खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से फारिग, कुछ को शामिल किया जा सकता है। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत 30 जून को खत्म हो रही है। और सकाफत और तारीख के तहफ़्फ़ुज़ में अजायब घर का अहम किरदार। दुनिया भर में अजायब घरों का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद सीखने, इल्म हासिल करने और सकाफत की तरक्की से इस्तिफ़ादा है। मुगलिया तर्ज तामीर का शाहकार लाहौर म्यूजियम अपने अंदर कई सदियों की तारीख छुपाए हुए है।